मानी, मैंने हमेशा बड़ा समझ के तुम्हारी हर गलती को नजरअंदाज किया, क्योंकि मैं समझता हूं कि माँ बाप पे बेटों से ज्यादा बेटियों का हक होता। समाज में चाहे बेटे को कितनी भी अहमियत दी जाए, लेकिन इस घर में मैंने हमेशा बेटियों को अहमियत दी। लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि मेरी ये सोच एक दिन मुझे दुनिया की नजरों से गिरा दे। अब्बू, कीप क्वाइट। तुम्हारी कोई वजाहत तुम्हारी इस बात को जस्टिफाई नहीं कर सकती। अगर तुम चाहती हो कि इस घर के दरवाजे तुम पर खुले रहे, तो तुम्हें डॉली से माफी मांगना होगी। अब्बू, मुझसे कुछ भी करा ले, लेकिन ये ना कहे मैं उससे माफी नहीं मांगूंगी। बस करो, बस। बहुत बर्दाश्त कर लिया मैंने तुम्हारी बदतमीजी को, अब नहीं करूंगा मैं। डॉली इस घर की होने वाली बहू है, मेरे मरहूम दोस्त की बेटी है। रोज मैशन में उसे क्या मुंह दिखाऊंगा, कैसे सामना करूंगा उसका? मैंने वादा किया था अपने दोस्त से कि उसकी औलाद को कभी बेसहारा नहीं होने दूंगा, लेकिन तुमने शर्मिंदा कर दिया मुझे। मेरी बरसों की कमाई मेहनत पर पानी फेर दिया तुमने। मेरा भरम, मेरा मान, सब कुछ मिट्टी में मिला दिया। मैंने कुछ नहीं किया, वो बदतमीजी कर रही थी मुझसे। मैंने जानबूझ के नहीं किया अब्बू। अरे तो तुम चुप हो जाती बेटा, हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? माई, बड़ी बहनें जो होती है ना, माँ का रूप होती है। अगर छोटे बदतमीजी करते हैं तो बड़ों का फर्ज है कि वो उन्हें समझाए। लेकिन जो रास्ता तुमने इख्तियार किया वो सरासर गलत। ना तुम क्या समझ रही थी कि वो सिर्फ तुम्हारी भाभी, ज़ैनी की होने वाली नन भी तो है ना वो? इसके लिए कितनी मुश्किलात पैदा की है, इसका अंदाजा है तुम्हें? इसे तो किसी रिश्ते का कोई लिहाज ही नहीं है। अम्मी, अब आप नाइंसाफी कर रही हैं। मैं उस दिन इसलिए चली गई थी कि आप लोगों के लिए मुश्किल ना हो। हाँ बेटा, मैं भी इसी गुमान में था कि मेरी बेटी को शायद बाप की बेबसी पे तरस आ गया और वो खामोशी से अपने ससुराल चली गई। लेकिन नहीं, मेरा गुमान तो गलत नहीं। तुम तो अपनी गलती पे पर्दा डालने के लिए गई थी। बस बस माई, मेरा सर शर्म से झुक गया है। अब और जिल्लत बर्दाश्त नहीं कर सकता।